हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज का व्लॉग होने वाला है गुलाब बाग उदयपुर, जो पड़ता है पिछोला लेक के जस्ट पास में। और हम लोग आज घूमने निकल गए थे, स्वतंत्रता दिवस है और इनकी छुट्टी थी, इसलिए हम आज गुलाब बाग घूमने के लिए आ रखे हैं। तो ये देखो, दोनों बाप बेटे चल रहे हैं और अभी थोड़ा आगे पड़ता है गुलाब बाग। हम जाएंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या है। बहुत सारे टूरिस्ट भी आ रखे हैं यहाँ पे घूमने के लिए। और उद्यान है एक टाइप से, बंदर, जगह जगह बोर्ड लग रखे हैं। नवलखा महल भी है, ऐसे तीर के निशान दे रखे हैं। नवलखा महल नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हाँ नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र है ये। बोर्ड लगा रखे हैं कि नवलखा महल नहीं देखा तो क्या कुछ नहीं देखा। तो आज वो ही देख के आएंगे ये देखो, सावन का महीना चल रहा है, मतलब जस्ट जाने ही वाला है। तो आज हमने सावन की थीम ले ही ली, ग्रीन हो गए और ग्रीन पार्क में घूमने के लिए आ गए। ये है नवलखा सांस्कृतिक केंद्र, नवलखा महल का ही पार्ट है। तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं नवलखा सांस्कृतिक केंद्र और ये है बाहर का व्यू। और अब एंटर करते हैं। एंटर करते ही साइड में रिसेप्शन बना हुआ है और बहुत ही सारे महापुरुषों की पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है और बुक्स भी लगी हुई है, जो हिस्टोरिकल बुक्स होती है, जो गीता प्रेस गोरखपुर वाली। और गाइस व्लॉग को पूरा देखना, आगे बहुत ही अच्छा व्लॉग होने वाला है। और अंदर जाएंगे तो हमें पूरा मतलब गाइड के द्वारा समझा के पूरा दिखाया जाएगा। टिकट ले ली है, 60 रुपये लगे हैं दोनों। पानी, नॉर्मल पानी पिलाओ, साइड वाला। अतिथिशाला है, ये सारे वेदों की ऐसी स्टेचू लगा के बुक लगा रखी है। जूते उतारने हैं ना, बाहर मैं उतार देती हूँ, तब तक आप लोग आ जाओ। जूते उतारना है और अंदर गाइड मिलेंगे, वो बताएंगे हमें। गाइड है अंदर, अपने आप बता देंगे। आप भी यहाँ लगे हुए हो, ये दीदी है। देखते हैं क्या कुछ है। वो बाप बेटे पानी पी रहे थे, अभी आएंगे। हाँ हाँ, इधर हो जाओ। चलो, ये वेदारंभ संस्कार होता है। वेदारंभ संस्कार में यह सभी शिष्य 16 जब वो गुरुकुल में आ जाते हैं तो उनकी शिक्षा का आरंभ हो जाता है। तो गुरु उन्हें वेदों का ज्ञान कराते हैं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति से भी परिपूर्ण करते हैं। गुरु और शिष्य के संबंध को यह अंतर्वासी कहा गया है। जैसे गर्भ में पल रहे शिशु को माता किस तरह अपने कोख में संभाल कर रखती है, वैसे गुरु भी इनके गुरुकुल में देखभाल रखते हैं और उसी तरह 16 या 18 वर्ष तक गुरु की सानिध्य में रखे जाते हैं, जब तक ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिष्य एक समिधा लेके खड़ा होकर कहे, हे आचार्य, वे शुक्र समिधा के समान हो जिसमें कोई ज्योति नहीं है। इसे में इस अग्नि में डाल दो तो ये कैसे जल उठती है, वैसे ही आप भी इस अग्नि जैसे ज्ञान से परिपूर्ण हो रहे हो, उज्ज्वल हो रहे हो, तो मुझे भी ज्ञान से परिपूर्ण कर दीजिए। और गुरु उसे ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं। ये क्षमावर्तन संस्कार होता है। क्षमावर्तन में यह सभी शिष्य 16 या 18 गुरुकुल में आते हैं जब इनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है। ये गृहस्थ की ओर प्रस्थान करते हैं, तब गुरु से आशीर्वाद लेते हैं। तो गुरु इनको समान मात्रा में, तो इनके गुण, कर्म, स्वभाव और रुचि अनुसार समान 4 वर्ण बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये ने कोई जातिगत बताया, जाति तो केवल एक ही बताया, ईश्वर ने मनुष्य जाति, लेकिन वर्ण 4 बताए। ये भी इनके कर्म के आधार पर, योग्यता के अनुसार कि किसने किस क्षेत्र में योग्यता रखी, उस क्षेत्र में ये परिपूर्ण। जो समाज में अज्ञान को दूर करने का बल देता है, जो अज्ञान को दूर करने की योग्यता रखता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। जो समाज में अन्याय को दूर करने की योग्यता रखता है, जो अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञाता होता है, वह क्षत्रिय कहलाता है। और जो अभाव को दूर करने का कार्य करता है, जो व्यापारिक बुद्धि रखता है, वह वैश्य कहलाता है। और जो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन किसी कारणवश पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाता है, वह शूद्र व्यक्ति में आता है, जो कि सेवाभावी का कार्य करके अपना योगदान देता है। लेकिन जिस दिन ये क्षत्रिय का ज्ञान अर्जन करेगा, अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान अर्जन करेगा, तो ये क्षत्रिय कहलाने लग जाएगा। जिस दिन ये ब्राह्मण का ज्ञान अर्जन करेगा, ब्राह्मण का, जिस दिन ये व्यापारिक बुद्धि रखेगा, अभाव को दूर करने का कार्य करने लग जाएगा, जिस दिन ये वैश्य का कार्य करने को ये जाति करते हैं। ये इनके कर्म के आधार पर है।
ये विवाह संस्कार होता है जो पश्चिम बंगाल की वेशभूषाओं के माध्यम से दिखाया गया है। इसका उद्देश्य होता है गृहस्थ जीवन में रहते हुए धर्म का पालन करें। पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म होता है, पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है, उन धर्मों की पालना करते हुए उनको गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए। एक और उद्देश्य होता है कि एक सुसंतान को प्राप्त करना और उसे सही अर्थों में मनुष्य बनाना। जो अपनी वैदिक संस्कृति में जो फेरों के साथ जो वेद मंत्र जो बोले जाते हैं, अगर उन वेद मंत्रों को पति पत्नी सही तरीके से अगर अपने जीवन में समावित कर जाए तो अपने को जो कहीं कहीं देखने को मिलती है पति पत्नी के जो डिवोर्स वगैरह होते हैं वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे और वो जीवन भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए। लेकिन इस संस्कृति को लोग आज भूलते जा रहे हैं। ऐसे तो वो 4-5 घंटे नाचेंगे शादी मस्त है। ये वानप्रस्थ संस्कार होता है। वानप्रस्थ में जब व्यक्ति को अपने लिए न करके कुछ दूसरों के प्रति कार्य करने की बारी आती है, जब व्यक्ति के पोता पोती तक हो जाते हैं। अभी तक तो उन्होंने स्वयं के लिए किया, जो भी किया, ज्ञान अर्जन किया वो भी स्वयं के लिए, गृहस्थ आश्रम में सांसारिक जीवन जिया वो भी स्वयं के लिए। अब कुछ दूसरों के प्रति कार्य करने की बारी आती है, तब वो वन में चले जाते हैं। वन में रहने वाले बालकों को शिक्षा देते हैं, वही एक छोटा सा गुरुकुल बना लेते हैं, वही वानप्रस्थ संस्कार कहलाता है। और वो संन्यास में आने की तैयारी करते हैं। ये संन्यास संस्कार है, रहते हैं न किसी को खास अपना बना कर रखते, जो सभी को समान होता है, पूरे विश्व कल्याण को, मानव कल्याण को कार्य करते, वही सही अर्थों में संन्यासी कहलाते हैं। ये अंत्येष्टि संस्कार है जो कि व्यक्ति के जीवन का अंतिम संस्कार होता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अपनी वैदिक संस्कृति में उसका दाह संस्कार करना ही उचित माना है, क्योंकि व्यक्ति का शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। दाह संस्कार करने से उसका शरीर भी सही पंच तत्वों में विलीन हो जाता है और अपने पर्यावरण में भी प्रदूषण नहीं फैलता, क्योंकि संविदा में घी सामग्री आदि डाला जाता है जिससे अग्निहोत्र ये जो हो जाता है, जिससे अपने वायु में प्रदूषण नहीं फैलता है। ये महिला बताया गई जो कहते थे कि महिलाएं तो दाह संस्कार पर नहीं जाती है, लेकिन स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश बताया, ऐसा ग्रंथ में भी नहीं लिखा गया कि महिलाएं दाह संस्कार पर नहीं जाती है। महिलाओं का भी अधिकार होता है, लेकिन माना है कि कुछ एक महिलाओं का हृदय क्या होता है, काफी कोमल होता है। जैसे किसी के परिवारजन में मृत्यु हो गई तो महिला उस दाह संस्कार के दृश्य को सहन नहीं कर पाती, उनमें इतनी सहन शक्ति नहीं होती है, इसके कारण महिलाएं दाह संस्कार पर नहीं जाती, बल्कि महिलाओं का भी अधिकार होता है। स्वामी जी का कहना है कि प्रत्येक दाह संस्कार पर परिवारजन या परिवारजन हो तो समाजजन का कर्तव्य बनता है कि 3 पेड़ अवश्य लगाएं, जिससे अपने प्रकृति में फिर से शुद्धिकरण बना रहे। ये जो हम ऋषि है, जो 4 अग्नि ये अपना है ना, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, चारों ऋषियों का जो उनका संपादन जो किया था अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, तो ये उनको हम चित्रण देने का प्रयास है जो सबके लिए ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। ये महाराणा सज्जा सिंह जी का चित्र है, जो यहाँ का ये डेवलप महल जो आप जो देख रहे हैं, महाराणा सज्जा सिंह जी का ही निवास हुआ करता था, महल पूरा महल था। तो आपके आग्रह पर भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज यहाँ पधारे थे और यहीं पे बैठकर अमृतधन सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। मतलब किसने सत्यार्थ प्रकाश कहाँ लिखा गया था, अभी आरएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें सत्यार्थ प्रकाश कहाँ लिखा गया, यही अपना सत्यार्थ प्रकाश। ये अपन जितनी भी सब संतान है तो सब ऋषि मुनियों की संतान है, तो ये सारे हमारे ऋषि मुनियों का हमने उदाहरण करने का प्रयास किया है। अब पतंजलि का योग का अगर योग जो करते हैं, अगर पतंजलि नहीं है तो योग का नाम निशान नहीं होता। जिस प्रकार ये सांख्य दर्शन कपिल परमाणु वगैरह जो भी देखते हैं, चरक महर्षि दयानंद वाल्मीकि वगैरह जितने सब हमने दिया है, इसको सब उसी को दे रहे हैं। चरक जब जो भी आयुर्वेदिक जो औषधि वगैरह हम जो देखते हैं, ये सब को जो संग्रह करता कौन है, महर्षि चरक रहे। जो आयुर्वेद का जो ज्ञान किसने दिया हमें, महर्षि चरक ने दिया है। और ये आचार्य शिशु जी पहली शल्य चिकित्सा उस समय की बात है, अपना सामान्य भाषा में कहते हैं चिरापड़ी जो कहते हैं ना, तो उनका पहली शल्य चिकित्सा अगर उसका सर्जन का अगर मुख्य का अगर सीखने का दिया था, ये आचार्य शिशु जी ने सिखाया। जो डॉक्टर जो सीखते हैं सब इनसे सीखते हैं, ये विद्यार्थी। और ये सब भौगोलिक जो हमारे ऋषिगण हुए थे, ये सब उनका ही दिया है। ये भारद्वाज मुनि जी जब भगवान श्री राम जब अयोध्या से जब आगे निकलते हैं ना, अयोध्या से जब आगे बढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना, तो इनके आश्रम में जाते हैं, भारद्वाज मुनि के आश्रम में ये पक्षपात वगैरह आपसे ग्रहण करते हैं युद्ध अभ्यास के लिए। आइए, ये जो अपन चित्र में देख रहे हैं, ये भगवान श्री राम का जीवन चरित्र है। क्योंकि अगर अपने बच्चे को सोया हुआ हो, अपन भी सोए हुआ हो,
यार अपने भारत के कोई से ऐसे महापुरुष का नाम बताओ जो निष्कलंक महापुरुष हो, तो तुरंत अपन दो नाम तो तुम्हें मन में आ ही जाता है, भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तुरंत बता सकते हैं। तो ये भगवान श्री राम का हमने चित्र में देने का प्रयास किया है जी। ये पूरा ये किष्किंधा कांड जब आता है तो अपन पढ़ते हैं तो दो मानव उधर सामने से आते थे, ऋषि मुख पर उधर जो बैठे हुए थे, सुग्रीव बाली सुग्रीव और मतलब ये सब बैठे हुए थे, तो वो बैठे हुए तो देखे यार तो बाली ने हमें मारने तो सुग्रीव को नहीं भेजा, बाली ने मारने हुए तो सुग्रीव को बोले इन दोनों मानव को तो नहीं भेजा। तब सुग्रीव जामवंत वगैरह से बैठे तो हनुमान को भेजे तो उनको पता पड़ा यार दो मानव कौन है। तब भगवान श्री राम जब वो हनुमान के जब जो संवाद होता है तो जो भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण ये कोई सामान्य व्यक्तित्व का व्यक्ति नहीं है, उसमें व्याकरण का एक भी शुद्धि मात्र भी कोई अशुद्धि नहीं है, लेश मात्र भी कोई अशुद्धि नहीं, और व्याकरण और वेदों का जो प्रचुर मात्रा में जो ज्ञान है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, कोई विशेष व्यक्तित्व है। तो वो हनुमान जी होते हैं तो अपना पूर्व परिचय देते हुए, और वो हनुमान जी थे लोग, मगर क्या है कि बीच के कालकाल में हनुमान जी को लोगों ने क्या बना दिया, मगर हनुमान जी तो वाह नर थे, क्या नर थे, मतलब अपन कहते हैं वाह नर क्या नर थे, मगर लोगों ने कुछ ढंग से गलत भांति में बना दिया, मगर ऐसा नहीं था। मगर सबसे बड़ी बात तो नहीं क्या, अगर वो होते तो उनके तो पूछ थी, महिलाओं को कहीं पूछ ही नहीं देखी हमने, कहीं सीरियलों में भी नहीं देखी, कहीं देखी क्या आप लोगों ने? क्यों होनी की क्यों थी? मतलब पूछ का मतलब कभी कभी थोड़ा आ गया, जो पूछ का मतलब कभी कभी पहुंच से भी हो जाता है कि भाई उनकी बहुत पहुंच है, मतलब पूछ नहीं है बहुत पहुंच है। ये हमने दिया है, ये हमने दिया है भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज को भी लोगों ने कुछ अलग तरीके से झांकने की कोशिश की, थोड़ा आगे जो भी कोशिश की। अब आप ये बताओ, जो मनुष्य कारागृह से उत्पन्न होकर मनुष्यों के श्रेष्ठतम सोपान पर पहुंचकर इतना श्रेष्ठतम जो कार्य करने वाले को भगवान श्री कृष्ण अपने आप में अनुपम थे, क्योंकि भगवान श्री राम तो महलों में पैदा हुए, भगवान श्री राम कहाँ हुए, लक्ष्मण भगवान श्री कृष्ण कहाँ हुए, ये कारागृह में हुए ना, कारागृह जिसको अपन कहते हैं जेल। तो एक सामान्य बंदी वाली भी क्यों नहीं हो, तो जेल तो जेल ही, वहां से आदमी उठकर श्रेष्ठतम सोपान पर होते। और आपने निर्लोभता का परिचय, मतलब निमित्रता का परिचय, कितने उदाहरण बड़े बड़े। जब दुर्योधन की सभा में जाते हैं तो उस समय निर्भीकता का परिचय वो देते हैं, मगर क्या जहाँ मित्रता का भाव अगर आता है तो सुदामा का और विदुर का बहुत बड़ा उदाहरण सामने आता है। और क्या है कि निर्लोभता का अगर परिचय है, चाहे कंस को मारकर वो खुद राजा बन सकता था, और कितने राजाओं को बंदियों से जो छोड़ा है वहां के भी राजा बन सकते थे, मगर उन्होंने निर्लोभता का परिचय दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब जो राजा थे वो सब दिया। तो भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्म वैवर्त पुराण जो पुराणकारों ने श्री कृष्ण की सबसे ज्यादा ध्वजा उड़ाई है, क्योंकि उनको जिस ढंग से लोगों ने प्रस्तुत किया वे श्री कृष्ण नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण के अगर जीवन चरित्र अगर पढ़े, भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का अगर देखो तो वो इस लोकोत्तर आदर्शों के प्रतिष्ठापक थे, बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। महर्षि दयानंद सरस्वती के शब्दों में वो आप तो विश्व के सदृश थे, उनकी सदृश कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं था जितना वो ज्ञान रखते थे। जब उन्होंने 18 साल ब्रह्मचर्य का व्रत का जो पालन करने का पड़ा, तो रुक्मणी की इच्छा थी मैं भी आप जैसे ही संतान मेरी उत्पन्न हो, तो इसके लिए आपको घोर तपस्या करनी पड़ेगी। तो मतलब 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने के बाद प्रद्युम्न को उत्पन्न किया था। ये भी ऐसे महापुरुष थे, मगर लोगों ने काल में क्या बना दिया वो। ये हमारे मेवाड़ दर्शन है, हमारे जो मेवाड़ की जो है ना महाराणा प्रताप की जो पूरी जन्मभूमि थी उसका हमने दर्शन किया। ये हमारा सज्जन सिंह जी थे, तो महाराणा प्रताप का पूरा जीवन संक्षिप्त में ये समाज के चमकते सितारे जो कार्यकर्ता होते हैं ना, जो मेरे विचार के लिए संपूर्ण जीवन आ गया, ये हमारे शरीर में हमारे पास है। ये जो कक्ष है हमारे वीर महान सपूतों का हमने दिया है,
जो राष्ट्रभक्त जो थे इन्होंने स्वतंत्रता रूपी आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी। वो सारे ऐसे अनसन जो हीरो थे उनमें से ये भी महापुरुष रहे जो देश के आंदोलन में, अपने आज़ादी के आंदोलन में जिसका आज हम गुणगान कर रहे हैं, आज संपूर्ण देश गुणगान कर रहा है, इन्हीं की देन है आज महापुरुष। मंगल पांडे चला आगे यदि आज जो अपने जो देख रहे हैं ये कक्ष, ये कोई सामान्य कक्ष नहीं है, ये अपने आप में एक अनुपम कक्ष है, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने यहीं पे बैठकर सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। क्या है जो मैंने बताया था ना, एग्जाम में भी RS के एग्जाम में आए, कहाँ बैठ के, यहीं पे बैठकर स्वामी जी ने अमर सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। उस समय ये खिड़की खुले हुए करती थी प्रकाश की व्यवस्था के लिए। पानी पीने चलो અહીં અહીં બેસીને દયાનંદ સરસ્વતીએ સત્યાર્થ પ્રકાશ કર્યો અમર ગ્રંથ। ये वैदिक शिक्षाओं पर आधारित ये चित्र में किया है। ये सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में वैदिक शिक्षाओं पर आधारित। आप लोग कहाँ से बताएंगे? ये सब वैदिक शिक्षा में रहते थे। ये गुजरात प्रांत के टंकारा गांव में बालक का जन्म होता है। बालक का नाम मुश्किल रखते थे। तो टंकारे में गुरु माँ का जन्म होता है। जब लगा 14 साल तक शिवरात्रि थी, 125 शिव की खोज और मृत्यु की विजय पर स्वामी जी महाराज अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और पुरुष निरंतर आगे बढ़ते प्रयास करते हैं। ये गुरु पूर्णानंद जी से है, गुरु जी स्वामी जी की दीक्षा ग्रहण करते हैं, सन्यास की दीक्षा वगैरह यहाँ से ग्रहण करते हैं। ये मानसा के प्रति ग्रहणास्त्र भाव उत्पन्न करते हुए ये निर्भीकता का परिचय सन्यासी जी देते हैं। ये भी एक अब घटना, अपन किसी गुरु जी के पास जाते हैं, किसी के घर जाते हैं तो दरवाजा खटखटाते तो क्या बोलते हैं? मंदिर से क्या आवाज आती है? हाँ भाई जी, दरवाजा खटखटाते हैं तो बाहर से अंदर से क्या आवाज आती है? कौन? तो ये भी गुरु जी की तलाश में जब जाते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज, तो मथुरा में जाकर दरवाजा खटखट करते हैं, नॉक करते हैं, तो अंदर से आवाज आती है कौन? फिर बाहर से भी आवाज आती है मैं यही तो जानना है मैं कौन हूँ। तो गुरुजी ने भी सोचा मेरा कोई एक परम शिष्य आ जाए मेरे पास में आए वास्ते ज्ञान अर्जन के लिए। तो फिर उसके गुरु शिष्य का जो पहली बार जो मिलन होता है तो वो दरवाजा खटखटाता है, कौन हूँ मैं यही तो जानना है कौन है। ये ये गुरु जी जब झाड़ू निकालते रहते तो वहाँ कचरा आ जाता तो ये क्या व्यवस्था बना रखी। हमारे ये जो भारतीय वैदिक संस्कृति जो है, जो अपने गुरु और शिष्यों की परंपरा रही है, गुरुओं की शिष्य जो गए गुरु जो संबंध रही है, तो ये भी एक स्वामी दयानंद सरस्वती जी का और विजयानंद जी का एक अनुपम उदाहरण है। गुरु शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु दक्षिणा की क्षण आए, गुरु शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु दक्षिणा की क्षण आए। मुट्ठी पर स्वामी जी बेंगलुरु लाए, क्या लाए थे? लोंग। क्या लाए थे? लोंग। जो लोंग दयानंद लाए थे श्रद्धा से चाव से, और गुरु जी ने लोंग लिए बड़े उदास भाव से। लोंग ले तो लिए, स्वीकार तो कर लिए, मगर बड़े उदास भाव से किए, पर उनके स्वीकार तो कर लिए उदास भाव से। उनका भाव वो किस था? उनका भाव स्वामी दयानंद गुरु जी का था कि इन दिनों बड़ी दयनीय दशा है अपने भारत की, इन दिनों बड़ी दयनीय दशा है अपने भारत की, और हिल गई है सारी बुनियादें इस भवन इमारत की। इस रही है जनता पाखंड की भीषण चक्र कि बीमार है सारा देश, चल रही है प्रतिकूल हवा, दिखता ही नहीं कोई इसका जो इसी करे दवा। ये दयानंद तुम दुखी देश का तुम उद्धार करो, मजार में नहीं भैया तुम बेड़ा मत करो।
पूरा भारत जिस प्रकार से खंडित जो जिस पर हो रहा है ना बड़ा पर बना तो मुझे गुरु जी के चरणों में लोगों के अतिरिक्त संपूर्ण जीवनदान गुरु जी के चरणों में करते थे और वे लोग सरस्वती महाराज जो आगे बढ़ते हैं। और आज जितो भी कथा कथित जो अछूत कहते हैं, जो महिलाएं कहते हैं, जो नारी जाति के कहते हैं, अगर किसी का सबसे बड़ा उपकार है तो महर्षि दयानंद सरस्वती का है, क्योंकि वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार दिलाया है तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिलाया है। और महिलाओं को जिस प्रकार से जगदम्बा का आसन पर कुछ आसन पर घर बैठने का अधिकार दिलाया है केवल महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिलाया, इसके अतिरिक्त किसी ने नहीं दिलाया है। फिर इसके बाद में जो डॉक्टर अम्बेडकर वाले जो अपन रवि प्रसन्न सुनते हैं वो सयाजी गायकर वो भी दयानंद की सरस्वती जी की प्रेरणा से वो उनको स्कॉलरशिप मिली आगे अम्बेडकर साहब की आगे ये जीवन को ये गिर जाएगा तो सब खाना खा रहे थे उस समय क्या हम एक पंडित विरोध करता है हम तो खाना नहीं खाएंगे क्यों क्या बात हुई भाई, तो पूछते थे भाई कि क्या बात हुई, तो जैसा मैं नई की रोटी नहीं खाएंगे, रोटी वालों को बोला खाना बनाने वाले को रोटी देते हैं तो रोटी है चावल सब्जी है तो गेहूँ की रोटी है तो नई की रोटी मैंने कभी देखी नहीं इसकी तरह बहुत अच्छे से देख लिया है, मतलब समझ भी आ गया है अच्छे से, गाइड साहब ने बहुत अच्छे से समझाया है। ब्रह्मचर्य का पालन भी अपना हमारा जीवन होता है। कुछ प्रयोगों में दिया जाता है। ये घटना क्या है, जोधपुर नरेश होती है जब जोधपुर नरेश जो नन्ही उत्तम के साथ में महाराणा सदन सिंह जसवंत सिंह जी को देखते हैं तो एक शेर पुत्र को इस पर महिलाओं के साथ में अशोभनीय कार्य करता हूँ तो उसमें मतलब पेशा जो होती है गणित का तो उसको थोड़ा मन में थोड़ा ऐसा अटपटा महसूस होता है। तो वो जगन्नाथ आश्रम के माध्यम से एक गुपचुप एक शकिया नाम का विषय होता है, उसको चूल्हा कांच का चूल्हा मिलाकर महर्षि दयानंद सरस्वती दिख जाते हैं तो महर्षि दयानंद को मालूम पड़ जाता है इसने ऐसा नहीं सकिया तो तुरंत बुलाते हैं कुछ राशि देके तुम चला जाने तो मैं मेरे शिष्य गणों को मालूम पड़ा तो मालूम दे, इसलिए स्वामी जो मारने वालों को अभयदान देने वाले भी एक अनुभव उदाहरण है। ये जो फिर वहाँ से फिर जोधपुर से क्या अजमेर आते हैं, अजमेर में इनका जो उपचार होता है इन लोगों ने तो हमेशा विषय कठाघात किया है, उपचार करना तो कहाँ और विषय पदार्थ स्वामी जी को देने में नहीं, तो अजमेर में विनायक कुटी में स्वामी जी का निधन हो जाता है और उधर विद्यार्थी आश्रित होता है जो लोगों की सत्ता नहीं मानता है उसको भी स्वीकार करता है। बस आइए आपने देख लिया थिएटर तो अच्छा वैसे तो थिएटर में कभी मूवी दिखाने देख के नहीं गए, पर आज नवलगढ़ सांस्कृतिक केंद्र वालों ने मिनी थिएटर में ऐसे 10-12 मिनट चलो एसी में तो बैठूंगी, आगे वाली में बैठूंगी मैं तो सेकंड में बैठ जाऊँ। हाँ ठंडे थिएटर वाली फीलिंग आ रही है रियल में। मैं तो कभी नहीं गई थिएटर में। मिनी थिएटर है छोटा सा, 10-12 मिनट की मूवी है जो यहाँ का मतलब शायद पूरा व्यू वो दिखाएंगे और गाइड साहब ने बहुत ही अच्छे से समझाया अंदर का जो कुछ भी था। और